शुरू से अगर अपने घर का माहौल ऐसा बनाएंगे कि हम बिल्कुल एकजुट होकर रहें, बड़े हमारे साथ रहें, हम बड़ों की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। ये सब संस्कारों की बात होती है। और कुछ संस्कार आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर घर में आप संस्कार अच्छे दे रहे हैं, बच्चा गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। बच्चों को बचाने का पूरा जिम्मा माँ बाप के हाथ में होता है। अगर माँ बाप अलर्ट हो जाएंगे, बच्चे कभी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ है अलका दीदी, भजन सम्राट हैं। राधा कृष्ण मंदिर समिति की तरफ से इस बार जन्माष्टमी पर्व पर भव्य आयोजन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि विशेषकर अलका दीदी को वहां पर आमंत्रित किया गया था। इन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है कि अच्छी चीज़ों से जुड़ना है और बुरी आदतों से बचना है। पहले तो स्वागत है। हमने एक नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। तो नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि जैसे जिसको चिट्टा हीरोइन कहें, तो जिस तरह से फैल रहा है और बच्चे स्विच कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल से आपके हिसाब से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ का जो प्रभाव है वो घर से पड़ता है। अगर आप शुरू से बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे वातावरण में रखेंगे, तो कभी भी बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। आप जितनी छूट देंगे, आजकल पेरेंट्स बड़े बच्चों को लेकर बड़े हैं कि हमारे एक दो बच्चे हैं, सारी उनकी मांगें पूरी करते हैं और उनको खुली छूट दे रखी है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेकर आती हैं और बच्चे को बिगड़ने का मौका देती है। अगर हम बच्चों पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अगर अपने संस्कार देंगे, उनको कथाओं में ले जाएंगे, संकीर्तन से जोड़ेंगे, संतों के पास लेके जाएंगे, धाम में लेके जाएंगे, किसी ना किसी रूप में अगर वो भगवान से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा कि ये बात गलत है और ये जो नशा है ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अगर उनके दिमाग में ये आ जाएगा तो वो कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और हर पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो माहौल है, जो उसके यार दोस्त हैं, जो उसकी कंपनी है, ये उसकी सोसाइटी है, वो किस तरह है। माँ बाप आजकल जो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कमी रहती है। मतलब उनको पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चे के साथ बिल्कुल एज ए फ्रेंड रहना चाहिए, उसको दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाकर उसको अंदर से उसको लेना चाहिए कि तुम्हारे यार दोस्त कैसे हैं, तुम अपने यारों दोस्तों को घर पे लेके आना, मैं कभी लंच में लेके आना या डिनर में लेके आना। उससे क्या होगा कि पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे का जो माहौल है वो किस तरह का है। जब इस तरह में हम बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएंगे बच्चे के अंदर, तो देखिए फिर कहीं ना कहीं बच्चा एक बार तो ज़रूर डरेगा कि नहीं, ये काम गलत है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने पेरेंट्स का जिक्र किया शुरुआत में ना, मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, बच्चा स्कूल जाता उसके बाद क्या करता आप समझ सकते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चा कैसे सेफ रहेगा? देखिए, ऐसे माहौल में सेफ ये रहेगा कि बच्चे को आप दोनों कमा रहे हैं, तो आपको एक ऐसी उसकी अंडरटेकर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको पूरा उसकी फीडबैक देती रहे कि बच्चा क्या कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। और जो बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा इस बात को समझता है। फिर भी पेरेंट्स को इतना भी कमाने में माहिर नहीं होना चाहिए कि इधर तो आप कमाई, जो ज़िंदगी की जो ज़रूरतें है वो तो आप अर्न कर रहे हो, जो असली कमाई है वो तुम्हारी फिसलती जा रही है। बच्चा तुम्हारा गलत सोसाइटी में जा रहा है तो ये सारी कमाई किस लिए? वो सारी कमाई आपकी ज़ीरो है। अच्छा मैंने एक बात ये भी देखी है कि हमारे पड़ोस में चिट्टा ले रहा है या फिर बेच रहा है, कोई इग्नोर करे आपके हिसाब से कि क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर पास पड़ोस में ऐसा माहौल हो रहा है तो आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और गली मोहल्ले के लोगों को, सोसाइटी जो है उनको बना के सबको इकट्ठा होकर इस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए। अगर आपके कहने से नहीं रुकती तो तुरंत आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए और पुलिस से भी अगर नहीं होता कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, एक स्टिग्मा है मैम कि मेरा बच्चा चिट्टा ले रहा है तो लोगों को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे, तो इसलिए चुप रहते हैं और जब बिगड़ जाती है परिस्थितियाँ उसके बाद क्या होता है आप समझ सकती हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे पेरेंट्स को रहना चाहिए आपके साथ? क्योंकि एक स्टिग्मा होता ना कि 2-4 लोगों को पता लग गया कि मेरा बच्चा चिट्टा ले रहा है तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। तो इस सोच को कैसे करें? इस सोच को देखिए जी, मैं अपने माध्यम से ये संदेशा देना चाहूँगी कि बच्चा अगर नशा कर रहा है और जब वो बिगड़ जाएगा तो बदनामी बहुत होगी। आपको
छोटी बदनामी को बड़ा ना लेकर उसको उसी पे एक्शन लेना चाहिए। और हमारे तो कहावत है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है तो छत पे चढ़कर हल्ला मचाना चाहिए, किसी ना किसी के पास तो उसका इलाज होगा। तो ऐसे ही अगर आपको इस तरह का माहौल है, आपको शर्माना नहीं चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आजकल तो लोग वैसे ही किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम करना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा गलत नशे में पड़ गया है या गलत उसको ऐब लग गया है या गलत सोसाइटी में है, तो प्लीज़ मेरी किसी तरह हेल्प करिए। और इस तरह उसको हेल्प मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, हेल्प मांग लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं ये भी देखता हूँ कि हर चीज़ ना सोसाइटी के लोग कुछ भी क्राइम होगा तो हम सोचेंगे कि पुलिस खुद आएगी, खुद पकड़ के ले जाएगी। तो ये सोच अच्छी है कि खुद भी सतर्क होना पड़ेगा सोसाइटी के लोगों को। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अगर सोसाइटी के लोग जागृत नहीं होंगे तो क्राइम बढ़ेगा, गलत चीज़ें बढ़ेंगी, आपको अलर्ट तो होना ही पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी पुलिस ये बात, वो पहले तो जैसे रोड एक्सीडेंट होते थे, लोग तो डर के मारे ये नहीं बीच में पड़ते थे या सूचित नहीं करते थे कि हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी। लेकिन ये प्रोटोकॉल है कि अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, आप तुरंत पुलिस को सूचित करें, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसकी हेल्प करिए, उसको पहुंचाइए उस पर। ऐसे ही अगर आप नशा कर रहे हैं या बच्चे नशा कर रहे हैं या आस पड़ोस में कोई नशा कर रहा है तो पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये बात की सोच आप मत सोचिए, आप सूचित करिए। कम से कम अगर आप किसी एक बच्चे को भी अगर आप सही मार्ग दिखा सकें अपने माध्यम से, और उसमें अगर आपको बुराई मिल रही है तो मेरे हिसाब से वो बुराई नहीं है, वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना कहीं ना कहीं। मे भी उनको यही लग रहा है कि मेरे पड़ोस का कोई बच्चा, मैं शिकायत कर दूंगा तो पड़ोसी बुरा मान जाएंगे कि मैंने शिकायत कर दी है। तो आपने अच्छी चीज़ बोली, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से कि कोई अच्छा सा मैसेज कि ये चीज़ें बुरे मानने वाली नहीं है। देखिए जी, मैं तो सबसे ये कहूँगी कि अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम किसी वजह से नहीं कर रहे, कल को तुम्हारा बच्चा ही तुम्हें बुरा कहने लगेगा तो आपके ऊपर बात नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा और बच्चे को तो देखो सेफ हो ही जाएगा बच्चा। तो इसलिए अगर कोई पड़ोसी कर रहा है तो उसके ऊपर कोई उसके पे गलत इल्ज़ाम मत लगाइए, गलत मत सोचिए। वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, उसको उसमें क्या फ़ायदा होना है? फ़ायदा तो आपका हो रहा है ना कि आपका बच्चा सेफ हो जाएगा। आप बदनामी से डर रहे हैं, कल को बच्चे को भी क्योंकि आजकल बच्चे तो बहुत पेरेंट्स से आर्गूमेंट्स करते हैं ना, आपके ऊपर भी बात नहीं आएगी, आपका काम हो जाएगा। अगले ने कर दिया तो उसको कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए या बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो दोस्तों से ज़्यादा घनिष्ठता रखते हैं। मतलब उनको अपने दोस्तों में ज़्यादा स्नेह मिल रहा है और वो उसमें ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स में ज़्यादा वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसे माहौल हो रहा है आपके हिसाब से? थोड़ा सा इसमें मतलब समझ। देखिए, इसमें तो ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बचपन से ही बच्चे के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। आप शुरू से बच्चे के साथ अगर मित्रता का व्यवहार रखेंगे, बच्चा बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, यारी दोस्ती बनाएगा, करेगा, लेकिन वो हर एक बात आपसे शेयर करेगा। आप जॉब में हैं, आप घर में बिज़ी हैं, आप व्यस्त में बिज़ी हैं, आपको रात को अपने बच्चे के साथ आधा 1 घंटा डेली बैठ के उसकी रूटीन को सर्च करो, उसके बारे में प्यार से, जितना प्यार से, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं, प्यार से तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर बच्चे को आप बुरा से गुस्से से कहेंगे या उसे बुरा भला कहेंगे, बच्चा जो काम गलत कर रहा है वो और 10 गुना करेगा। फिर वो दोस्तों की तरफ भागेगा, अपने फ्रेंड्स की तरफ भागेगा। अगर घर में उसको प्यार मिलेगा तो वो कभी भी बाहर शेयर नहीं करेगा। देखिए, कहावत भी है ना कि अगर कुत्ता, अगर घर में उसको पेट भर के रोटी मिलेगी, वो बाहर कभी मुँह नहीं मारेगा। ऐसे ही हम अगर अपनों को प्यार देंगे, अपने परिवार को जोड़ के रखेंगे, तो जो कि आजकल टूट रहे हैं, आजकल आपको संयुक्त परिवार दिखेंगे नहीं, सब लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो आप शुरू से अगर अपने घर का माहौल ऐसा बनाएंगे कि हम बिल्कुल एकजुट होकर रहें, बड़े हमारे साथ रहें, हम बड़ों की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। हम अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे, अपने बड़ों को घर से अलग रखेंगे, वो अलग रहें, हम अलग रहें, तो कल को तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर बच्चों के साथ घनिष्ठता रखेंगे, मित्रता का व्यवहार रखेंगे, आपके बच्चे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, बच्चे कभी आपकी बिगड़ ही नहीं सकते। या ले देके अगर घूम के आए ना, तो बच्चों को बिगाड़ने का जो श्रेय है पेरेंट्स के ऊपर होता है। और आपने तो नशे की बात करी है, और मैं तो आपको एक बात और कहूँगी, नशे से भी ज़्यादा, सबसे इससे भी बड़ा नशा कह लो या क्राइम कह लो, कि जो आजकल की लड़कियों ने इतना आतंक मचा रखा है, वो तो ये आपके जो चिट्टा जिसको बोल रहे हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो घर आजकल टिक ही नहीं रहे हैं,
2 महीने में बिगड़ रहे हैं, घर टूट जा रहे हैं, शादी टूट जा रही हैं, ये तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है। और फिर जब घर टूटते हैं लोग नशे करते हैं। तो ये सब संस्कारों की बात होती है। और कुछ संस्कार आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर घर में आप संस्कार अच्छे दे रहे हैं, बच्चा गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। मेरा तो यही संदेश है कि बच्चों को बचाने का पूरा जिम्मा माँ बाप के हाथ में होता है। अगर माँ बाप अलर्ट हो जाएंगे, बच्चे कभी नहीं। अच्छा, नो बॉडी कैन परफेक्ट एक कहावत है। जी। तो बच्चे कुछ शौकिया तौर पर चिट्टा लेते हैं, किसी यार दोस्त ने बोला कि ले ले, कुछ नहीं होता है, मज़ा आता है, तो वापसी की संभावना है आपके साथ? देखिए, वापसी की एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने वो भी खुले हुए हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, वहाँ जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि अगर आप बच्चे पे इतनी आँख रखेंगे, आप बच्चा नशा करके आएगा, आप उसके हाव भाव उसको देख के पहचान जाएंगे कि बच्चा नशा करके आया है। तो जब पहले दिन करेगा बच्चा नशा, तो आप उसी को वहीं अंकुश लगा देंगे, तो दोबारा वो डरेगा। मैं एंड में आपकी तरफ से मैसेज लोगों को, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को संस्कार दें। संस्कारों का बहुत महत्व होता है। और समय निकाल कर दिनचर्या में अपने बच्चों की केयर करें, दिनचर्या का हिसाब लें, प्यार से। बच्चे सारा बताएंगे, फ्रेंडली रहें, बच्चे नशा कर ही नहीं सकते, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अलका दीदी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से जो चिट्टे के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन किया है। सोसाइटी के जो अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें भी इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए, ताकि हमारा चंबा सेफ रहे, नशे से बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।